हेलो फ्रेंड्स, इनोवेटिव डिस्ट्रक्शन में आपका स्वागत है। जिस तरह से बहुत सारा अभी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेके वीडियो आ रहा है और ये वो जो नोटिफिकेशन है, ये जो सामान्य प्रकाशन प्रकाशन विभाग का नोटिफिकेशन है, ये आप लोग पहले भी बहुत सारे यूट्यूबर्स के द्वारा देख चुके होंगे। लेकिन इसके आने के बाद कि एक जो सवाल है जो बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कमेंट सेक्शन में, और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है कि कोरोना वैक्सीन को लेकर और कोरोना जो है आरसीपीटी जो टेस्ट होता है वो टेस्ट को लेकर ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या ये टेस्ट जो है वो ज़रूरी है या क्या है। तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और ये बहुत ज़रूरी है, सबके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लास्ट मोमेंट में अगर इसका कुछ ऐसा बात हुआ तो नुकसान हो सकता है। तो सबसे पहले तो अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि बहुत सारे लोग जिनको कि जो आपके दोस्त हैं, आपके जो ग्रुप हैं, उनको भी ये बात पता होना चाहिए कि इस तरह का कुछ बातें चल रही हैं। चलिए, सबसे पहले जो है ये मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो सामान्य प्रशासन विभाग का नोटिफिकेशन था, जो कि इसको अगर हम नीचे करके देखते हैं तो इसमें देखिए ये काउंसेलिंग को लेकर है। ये जो विभाग के द्वारा जो काउंसेलिंग होता है उसको लेकर है। देखिए, उपर्युक्त विषय के संबंध में कर्मचारी चयन आयोग, देखिए कर्मचारी चयन आयोग का भी इसमें बात है। और पटना द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या इतना के अवलोक में सचिवालय आशुलिपिक सेवा आशुलिपिक के लिए आशुलिपिक अभ्यर्थियों की नियुक्ति के पूर्व शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य जो है मूल प्रमाण पत्र का सत्यापन कार्यक्रम विभागीय स्तर पर जो है, ये देखिए ज़्यादा दिन का नहीं है, ये 24/8/2021 और 26/8/2021 तक जो है निर्धारित किया गया था। और इसका जो और अगर आप कुछ सूचना लेना चाहते हैं तो ये वेबसाइट पे जाके आप ले सकते हैं, लेकिन यही सूचना आपको मिलेगा। तो इसके द्वारा जो है ये सारा जो काउंसेलिंग का है, जो विभागीय स्तर पर काउंसेलिंग होता है, उस काउंसेलिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है ये सारा तो आपको पता ही होगा। ये सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह का बात है। और इसमें अगर हम नीचे चलते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको मिलेगा 15 नंबर में आप देख सकते हैं कि RT-PCR का नेगेटिव रिपोर्ट निर्धारित तिथि जो है वो 72 घंटा पहले तक, अथवा वैक्सीनेशन, या तो आपको जो है कोरोना रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव रिपोर्ट जो है वो दिखाना पड़ेगा, वो भी 72 घंटा का। और RT-PCR रिपोर्ट मांग रहा है। और ये जो है वैक्सीनेशन का, या तो अगर आपके पास ये नहीं है दे सकते हैं तो आपको वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अगर आपने वैक्सीनेशन लिया है तो ये देना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो RT-PCR टेस्ट है ये 72 घंटा का मांग रहा है, तो ये तो देना संभव नहीं है, क्योंकि अगर आप लोग ने टेस्ट कराया होगा तो आपको पता होगा ये टेस्ट आने में कम से कम 1 सप्ताह का टाइम लगता है। अभी कितना लगता है नहीं पता, जब मैंने कराया था तो उस समय जो है ये RT-PCR टेस्ट जो होता है ये कम से कम 1 सप्ताह में आता है, क्योंकि ये इसका टेस्ट जो है वो पटना में होता है। और आप किसी भी ज़िले में अगर होंगे तो वहाँ से आपको वो टेस्ट कराने में टेस्ट करा के वो सैंपल जाएगा, फिर जो रिपोर्ट आने में कम से कम 1 सप्ताह का टाइम लग जाता है। तो ये 72 घंटा के पहले का तो ये संभव नहीं हो पाएगा, या अभी हो सकता है तो अलग बात है, वो आप पता कर लीजिएगा। लेकिन वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अगर आप ये नहीं दे पाते तो आपको वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, इसके लिए आपको वैक्सीनेशन लेना पड़ेगा। तो ये आप देखिए ये क्या है, ये विभागीय स्तर का जो भी नोटिफिकेशन है उसमें बताया जा रहा है कि ये जो है जो वैक्सीनेशन का है ये आपको सर्टिफिकेट या फिर नेगेटिव रिपोर्ट लगेगा। तो ये देखिए अभी BSSC के द्वारा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें अगर हम देखें तो उसमें इस तरह का नहीं मांगा जाता है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव इस बात में कि आपका सिलेक्शन आगे चल के होगा और आपको आगे विभागीय स्तर पे आपको कोई ना कोई विभाग में तो आपको बुलाया जाएगा, वहाँ पर जाके जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह सारा है और अपना जो सत्यापन है वो कराना पड़ता है, ठीक है। तो उस स्थिति में आप देखिए कि आपको अंतिम प्रक्रिया में ये वाला रिपोर्ट देना ही पड़ेगा। कभी ना कभी तो आपको वैक्सीनेशन का देना है और वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट आपको देना ही पड़ेगा। जॉब लगने के बाद, जॉब लगने के पहले आपको ये देना पड़ेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अभी तक जो है कोरोना वैक्सीन नहीं लिया है, कोविड का वैक्सीन या तो कोवैक्सीन या फिर जो भी उसका वैक्सीनेशन जहाँ भी आपको दिया जा रहा है, तो आप ले लीजिए तो अच्छा रहेगा। और क्योंकि लास्ट टाइम में अगर आपको कम टाइम बाकी हो, क्योंकि आजकल जो सेंटर होता है वहाँ पर वैक्सीनेशन ख़त्म हो जाता है और उसके बाद में उसका अनाउंसमेंट वगैरह होता है। और
अब तो प्रक्रिया आसान हो गया है, स्लॉट बुक करने का कोई झंझट उतना नहीं है। अब आराम से आप जाके वैक्सीनेशन ले सकते हो। वैक्सीनेशन लेना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि RT-PCR रिपोर्ट जो है वो 72 घंटा का आना बहुत मुश्किल है। एक और मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो इसी तरह का एक संबंधी, लेकिन वो पेपर कटिंग है, तो उसको देख लेने से ना आपको और ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो वो भी आप एक बार देख लीजिए, तो उससे आपको और ज़्यादा पुख्ता हो जाएगा कि मतलब ये जो कोरोना का वैक्सीनेशन या RT-PCR टेस्ट है ये ज़रूरी है या नहीं है। तो हम देखते हैं उसको। ये देखिए प्रेस विज्ञापित है, आप देख सकते हैं कि ये सामान्य प्रशासन विभाग का प्रेस विज्ञापित है। और ये भी देखिए कि ये जो ये अगर आप इस जो विज्ञापन संख्या इससे वाकिफ़ है तो ये सचिवालय आशु लिपिक पद के लिए है। और इसका मतलब पेपर में ये छपा था। ये डेट आप देख सकते हैं 24/8/2021 से 26/8/2021 का के बारे में है। और इसको हम अगर और डिटेल से इधर देखते हैं, देखिए ये थोड़ा अच्छा से मतलब मैंने लिया है थोड़ा छोटा करके। यहाँ देखिए इसमें अगर आप नीचे चलिएगा तो ये सारा बात जो है पहले भी बताया जा चुका है, लेकिन इसमें आप देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि काउंसेलिंग, यहाँ आप देख सकते हैं काउंसेलिंग में भाग लेने हेतु कोविड नेगेटिव जांच रिपोर्ट 72 घंटा का के अंदर का अथवा वैक्सीन लेने का संबंधित प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। बिना उक्त रिपोर्ट के प्रमाण पत्र काउंसलिंग में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो आप देख सकते हैं किस तरह से साफ लिखा हुआ है यहाँ पर कि प्रमाण पत्र में काउंसलिंग में भाग लेने का मतलब कि अनुमति नहीं दिया जाएगा यदि आपके पास जो है वो कोविड जांच का मतलब कोविड टेस्ट का जो है वो रिपोर्ट नहीं है, और या फिर आपके पास वैक्सीनेशन का नहीं है। तो आपको जो विभागीय स्तर पर जो काउंसलिंग होता है, या फिर अभी अगर ऐसी संभावना है कि अभी अगर BSSC के द्वारा भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काउंसलिंग होता है तो मैं भी उसमें भी ये इस तरह का एक नया कॉलम दिया जा सकता है, क्योंकि ये जो अभी मतलब इससे पहले जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था वो बहुत पहले हुआ था, उस समय वैक्सीनेशन शायद नहीं आया था। मतलब वो जो है वो मार्च के आसपास ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था। उस समय शायद उतना डॉक्यूमेंट मतलब मुझे उतना अच्छे तरह से नहीं पता है, लेकिन शायद उस समय मतलब वैक्सीनेशन का कुछ प्रबंध नहीं था उतना, और तो इसीलिए उस समय शायद जो काउंसलिंग हुआ था, जो भी पिछले का जो वैकेंसी है उसमें जो हुआ था उसमें मतलब वैक्सीन के बारे में कोई जानकारी नहीं दिया गया है। लेकिन अब जो काउंसलिंग के बारे में जो बोला जा रहा है उसमें कोविड से रिलेटेड ये सारी बातें की जा रही है। आपके सामने मैंने 2 डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए हैं, इसमें कुछ छुपाने वाली बात नहीं है और कोई नेगेटिव बात भी मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप लास्ट समय में इस तरह का कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो आपको मतलब परेशानी हो सकती है। और को मतलब वैक्सीनेशन लेना तो अच्छी बात है, सबको वैक्सीनेशन लेना चाहिए, क्योंकि अब जो भी 18 साल से ज़्यादा का है वो सबको वैक्सीनेशन मिल रहा है। और वैक्सीनेशन लेने से मतलब जो थर्ड वेव वगैरह या इसके बाद भी अगर कुछ वेव आता है तो उससे आपको फ़ायदा होने वाला है। लेकिन अगर आप मतलब आपको कुछ परेशानी या कोई भी दिक्कत हो तो आप मतलब जो भी सही इंसान है या जो भी सही व्यक्ति है उससे आप सलाह ले सकते हैं कि आपको कोविड वैक्सीनेशन लेना है या नहीं लेना है। लेकिन जिस तरह से काउंसलिंग के रिगार्डिंग जो नोटिफिकेशन है उसमें साफ लिखा गया है कि काउंसलिंग में आपको बिना मतलब जो सर्टिफिकेट है उसके अंतर आने नहीं दिया जाएगा। यहाँ भी देख सकते हैं कि नोट में भी ये कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए मास्क हमेशा लगाना, ये सारा चीज़ दिया हुआ है। तो प्रशासन सख्त है इस बारे में, और बस यही मैंने आपको बताना था और यही बातें हैं। अगर आप चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप अपने मतलब जो भी ग्रुप में है उसमें ये वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि सबको इस बात का पता लगे और सब जो भी मतलब वैक्सीनेशन या फिर जो भी इसके बारे में जो भी सबको जानकारी मिले, ताकि सब तरफ मतलब ये बातें फैले। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।